मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ कीमामी सेवइयों की। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं ली हूँ सेवइयाँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स और शक्कर, 2 अदद इलायची, घी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ ये दूध है 1 लीटर, कच्चा पक्का आप जो चाहें ले लें, मर्जी आपकी। तो 1 प्याली शुगर है, इसे हम दूध में डाल देंगे और इसको एक तरफ कर देंगे। अब इसी प्याले से हम सेवइयाँ भी ले लेंगे। वैसे आपको जितनी सेवइयाँ बनानी हो किसी बर्तन से आप नाप लें और शक्कर भी उतनी ही बराबर ले लें, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बस ये ख्याल रखें कि जिस बर्तन से आप सेवइयाँ लें उसी बर्तन से शुगर भी उतनी ही ले लें, दोनों बराबर होनी चाहिए। घी है, मखाना है और ये कुछ थोड़ी से काजू बादाम। वैसे आप जो चाहें ड्राई फ्रूट ले लें। ड्राई फ्रूट में कोकोनट भी लेना चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैं दूध को रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। शुगर मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो इसे चम्मच की मदद से चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि इसके तले में जमे ना। हम बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है तो इसमें हम डाल देंगे ये फिटकरी डालने के बाद हम थोड़ा सा इसे चम्मच की मदद से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए दूध अब फटने लगा है, जिस तरह से हम पनीर वगैरह बनाते हैं। अगर आपको लगे कि दूध नहीं फट रहा है तो आप थोड़ी सी फिटकरी और डाल सकती हैं। ये देखिए दूध अच्छे से फट चुका है। तो इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए ताकि ये चाशनी खूब अच्छी सी हो जाए। फिर इसे मैं बताऊंगी कि इसे किस तरह से चाशनी को रखना है। इसे एक तरफ रख देंगे, दूसरी तरफ पकने के लिए धीमी आंच पर। तब तक हम यहाँ सेवइयों को भून लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे घी। तो इसे चलाते हुए हम पिघलाएंगे, क्योंकि इसे पिघलाने में थोड़ा टाइम लग रही है, क्योंकि ये फ्रिज में था तो फ्रिज में रखने से सख्त हो गया है। एक तो ठंडक का मौसम भी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 अदद इलायची और डाल दी हूँ ये मखाना। इसे भी हम थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट। इसको थोड़ा सा चलाते हुए भुनेंगे ताकि ये जले ना। इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने के बाद इसमें हम डाल देंगे सेवइयाँ वाइट सेवइयाँ हैं, इसे मैं पहले बगैर घी के भुनी हूँ। अब इसे हम घी में भुनेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा और अच्छा हो जाए। इसे हम 5 मिनट तक कम से कम घी डालकर धीमी आंच पर भुनेंगे। आंच बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेवइयाँ हमारी जल जाएंगी और सेवइयाँ जब जल जाएंगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, ना देखने में ना खाने में। इसे हम भुनेंगे और 5 मिनट के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और फिर थोड़ा सा हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो नीचे जल सकती है। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। अगर चलाने का मन ना करे तो आप किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें। तो जब ये ठंडा हो जाए तो चाशनी को रेडी करने के बाद उसे भी हम ठंडा करेंगे। तो ये देखें चाशनी भी रेडी हो चुकी है। इस तरह से ये उंगलियों पर चिपकने लगी है। जब लगे आपकी दोनों उंगलियां आपस में चिपक रही हों तो समझिए कि चाशनी तैयार है। उसे ठंडी करें और फिर उसे भुनी हुई सेवइयों में डाल दें।
तो ये देखिए अब सेवइयाँ ये बिल्कुल रेडी है। इसे आप सर्व कर सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं अपने त्योहारों पर अपने मेहमानों के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।